वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सेशन। बेटा दिस इज नॉट रिवीजन सेशन, बेसिकली ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। जो हमारे ये सेशंस रहेंगे ये कौन सा बच्चा अटेंड कर सकता है? वो बच्चा जिसके कहीं ना कहीं थोड़े कंसेप्ट क्लियर हैं, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए ये सेशन जो है वैलिड है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का किसी चैप्टर के अंदर कंसेप्ट वीक है, वो बच्चा भी चाहे तो ये सेशन अटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली जिसने चैप्टर कभी भी नहीं करा हुआ उस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन एंड इट इज 25 टुडे। आपके पेपर्स में जितना टाइम बचा है, आई कैन नॉट गोइंग टू डीप डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। तो हमने जो भी चीजें रिवाइज करनी है, सीखनी है, वो हमने क्वेश्चंस के थ्रू सीखनी है। तो आई डू एक्सपेक्ट अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इस टाइम जितने भी बच्चे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करके चलें। ठीक है, जिस बच्चे से पूछूं उसके आंसर्स आने चाहिए। लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट दैट टाइम कि मुझे बार बार ये चीज कहनी पड़े कि बेटा आंसर्स दे दीजिए। आप लोग खुद से आंसर देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, मुझे अगर ये वीडियो अपलोड करनी होगी यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा बाद में। अगर मेरा मुझे हुआ कि यूट्यूब पे अगर अपलोड करनी है, फॉर एवरी चैप्टर वी विल बी कीपिंग अ सेपरेट वीडियो। जैसे ही रेक्टिफिकेशन खत्म होगा मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दूंगा एंड आई विल स्टार्ट द न्यू वन, न्यू रिकॉर्डिंग। इसी तरीके से फॉर एवरी चैप्टर वी विल बी रिकॉर्डिंग। ठीक है, नरेशंस हम नहीं लिख के चलने वाले, वी विल बी स्टार्टिंग विद रेक्टिफिकेशन, वी आर नॉट गोइंग टू राइट नरेशंस। ठीक है, नरेशंस आप लोग खुद मैनेज करेंगे इस टाइम पे। और हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन हैं डिस्कस करते जाएंगे। नाउ व्हाट विल बी द अप्रोच? मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहेंगे। देर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जिसका मैं आंसर आपके सामने इंस्टीट्यूट का ही चिपका दूंगा। देर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जिसका आंसर मैं इंस्टीट्यूट का आंसर ना चिपका के, व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन कंप्लीटली। वो डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स चैप्टर टू चैप्टर, बिकॉज हमने कोशिश क्या करनी है दैट वी कवर अप द मैक्सिमम क्वेश्चन है। आपको रेक्टिफिकेशन में 19 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें जून 24 पेपर का क्वेश्चन, जून 24 आरटीपी का सवाल, सितंबर 24 आरटीपी का सवाल, या जो जून और सितंबर के लिए मॉक टेस्ट पेपर हुए थे वो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। आपको बाकी क्वेश्चन 19 के अंदर मिल जाएंगे एंड यू विल सी दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, सिमिलर होते हैं, वैल्यू जस्ट डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, हाफ हो रही है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है हम उसको फॉर टाइमिंग स्किप करके चलेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट द सेशन। ठीक है, एंड कोशिश कीजिएगा बेटा जितना आप लोग पार्टिसिपेट करें उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपके कोई साथी हैं जो हमारे साथ क्लासेस जिन्होंने नहीं भी ली है, कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं, उनके साथ भी अगर आप ये लिंक शेयर करना चाहते हैं, आप जूम का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इवन दे कैन ज्वाइन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास ओपन है सभी बच्चों के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा एक बार कंफर्म कर देंगे, आप सभी के सामने इस टाइम एक स्क्रीन है जिसके ऊपर रेक्टिफिकेशन लिखा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये रहा बच्चे आप लोगों के सामने पहला सवाल ना। उससे पहले हम क्वेश्चन शुरू करें, मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन को आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि रेक्टिफिकेशन में पढ़ा क्या हुआ, या किस तरह के क्वेश्चन है जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर में आते हैं। बेटा रेक्टिफिकेशन इज अ चैप्टर जिसमें से आप पेपर के अंदर 5 to 6 मार्क्स या फिर अदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपको 3 कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। पहला कंसेप्ट है, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, ठीक है, एरर्स पता लगते हैं तब कैसे रेक्टिफाई करोगे। दूसरा है, अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता लगते हैं। ठीक है, मेनली बेसिकली ये 2 कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, दैट इज आपको आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ एरर। अब सस्पेंस अकाउंट कहां ओपन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहां ओपन होता है, अगर हम उसकी बात करके चलें, दैट इज समथिंग विच वी विल लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन। देखो जहां पर बच्चे 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे होते हैं तो वहां पर यूजुअली सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, बट जहां पर आपका एक सिंगल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो वहां पर आप देखेंगे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहां ओपन होता है, अगर आपको एरर्स पता लगे हैं आफ्टर क्लोजर ऑफ बुक्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो वहां पर एडजस्टमेंट करने के लिए
जो P&L की आइटम्स होती हैं उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके चलते हैं। ठीक है, सो ये मैंने 2-3 लाइनों के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बनते हैं। अब आपके सामने है पहला सवाल। आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरर्स किस पॉइंट पे पता लग रहे हैं, अगर कहीं पे स्पेसिफिकली गिवन है, अदरवाइज वी विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन इन नॉर्मल मैनर। मतलब ये चीज बस ध्यान दे देना, कहीं गलतियां जो है वो ईयर एंड के बाद तो नहीं पता लग रही, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और ईयर एंड के बाद गलतियां पता लगी हैं और आपने एंट्रीज कर दी रेक्टिफिकेशन की नॉर्मल तरीके से, तो बेटा आपका पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। राइट आउट द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट उसने बोल दिया। आपके सामने पहली एंट्री है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹15,000 रिटर्न बाय मिस्टर एक्स वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिए 5 मिनट का समय, 4 मिनट का समय दिया, आपने पांचों की पांचों एंट्रीज करनी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरी हर टाइम ऑन रहेगी। 5 मिनट आप लोगों के पास है, 4 से 5 मिनट, पांचों एंट्रीज आप लोग मुझे करके दिखा रहे हैं। Goods of the value 15,000 returned by Mr. X were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न करे हैं। यस सर। ठीक है, सेल्स रिटर्न थी, एंटर Yes, कहां sir. कर दी, सेल्स डे बुक के अंदर। सेल्स रिटर्न थी, सेल्स में एंटर करके बैठ गए। सेल्स आप रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो क्या सेल्स डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट होता है सर। यस तो सर। सेल्स जो है वो डेबिट होगी। यस सर। सेल्स कितने से डेबिट, रिटर्न 15,000 से। आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करी हुई, तो सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स डेबिट रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। सर क्रेडिट में क्या करूंगा, उसने बोला पोस्टेड देयर फ्रॉम सस्पेंस ऑफ हिज अकाउंट। ये सही हो गया काम, क्योंकि अगर एक्स के अकाउंट में मैं सेल रिटर्न पोस्ट करता तो क्रेडिट साइड पे ही पोस्ट होनी थी, क्रेडिट साइड पे ही पोस्टिंग हुई, यानी एक्स का बैलेंस गलत नहीं है। तो आप यहां पर अब जो क्रेडिट करोगे वो फिर क्या कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा किस सर। अमाउंट से, 30,000 से। 30,000 से। 30,000 आपका बेटा ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री कौन बता रहा है मुझे, सेकेंड एंट्री। मैं बताता हूँ सर। मैं बताऊं? हाँ जी बच्चे बताइए, प्रिंस। An amount of 22,500 entered in the sales return book has been posted to debit of Mr. Shiv, who returned the goods. सर इसकी 22,500 रुपए की अमाउंट थी, सेल रिटर्न बुक के अंदर एंटर कर दी, वो पोस्ट कर दी डेबिट के अंदर ऑफ मिस्टर शिव। सर पोस्टिंग का होनी चाहिए थी, क्रेडिट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, यस तुम सर। डेबिट में पोस्टिंग करके बैठ गए, तो यस सर। सीधी सी बात है शिव का बैलेंस गलत है, और यहाँ पर पोस्टिंग जो हुई है वो गलत साइड पे हुई है। यस गलत सर। साइड पे Yes, पोस्टिंग sir. हुई है तो डबल का इफेक्ट आएगा, ये सबको क्लैरिटी है। यस सर। तो शिव का बैलेंस जो है वो होना क्या चाहिए था, क्या क्रेडिट होना चाहिए था, आंसर है यस। यस तो सर। शिव को जो है क्रेडिट करेंगे हम, डेबिट कर दिया। अब डबल से मैं क्रेडिट करूंगा, वाई, क्योंकि आपने एंट्री गलत कर दी। गलत तो कर दी सर। 45,000 जो है वो क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, नो सर। क्वेश्चन बस ये No, होता है sir. सर डेबिट क्या करूं, तो डेबिट हम क्या करके चलेंगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस क्योंकि अकाउंट। सेल रेट के अंदर कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, a sale of 60,000 made to Mr. Amit was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. Sumit as 6,000। कहेंगे 60,000 रुपए की सेल थी जो हमने किसको करी थी, मिस्टर अमित को करी थी। कहेंगे वो सेल्स डे बुक के अंदर तो सही एंटर करी, ठीक है, यस लेकिन सर। पोस्टिंग कर दी गलती से, रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर सुमित एज 6,000। सर देखो, डेबिट तो होना चाहिए था, इसमें गलती नहीं है, लेकिन आपने अमाउंट गलत गलत लिख दी। इसका मतलब क्या है, सुमित का बैलेंस 54,000 कम आ रहा होगा, यस सर। राइट। तो सुमित जो है वो डेबिट होगा, यस सर। सॉरी, अरे सुमित में कर दिया, अमित का था, अमित था, अलग पर्सन। अमित का सुमित। बैलेंस जो है 60,000 कम आ रहा होगा, तो अमित yes, डेबिट sir. होगा ही होगा 60,000 रुपए से। तो अमित जो है बेटा डेबिट होगा यहाँ पर 60,000 रुपए से। आपने सुमित को डेबिट कर दिया 6,000 से, तो सुमित को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 6,000 से, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस जो 6 आ रहा है वो गलत आ रहा है। Yes. ठीक है, और क्या क्रेडिट करूंगा, जो बैलेंस है वो का क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस के अंदर क्रेडिट हो जाएगा।
Suspense. तो सस्पेंस के अंदर कितना अमाउंट चला गया? 54,000। अगला है बैड डेब्ट्स एग्रीगेटिंग टू 45,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। कह रहे हैं आपने क्या करा है, बैड डेब्ट्स 45,000 के राइट ऑफ करे थे ड्यूरिंग द ईयर, वो सेल्स लेजर में तो एडजस्ट कर दिए, बट आपने उसको जनरल लेजर के अंदर एडजस्ट नहीं करा है। जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं करा मतलब आपने कहीं ना कहीं कह लीजिए उसको आप P&L में नहीं लेकर गए हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए कि आपने उसको एडजस्ट अगर नहीं करा जनरल लेजर में, तो अब क्या करूंगा? बैड डेब्ट डेबिट करूंगा, क्योंकि Yes. नहीं लिखा हुआ बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट जो है बच्चे वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। Debit. क्रेडिट क्या हो जाएगा? Suspense. ठीक है, Suspense account. क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री होने वाली है बैड डेब्ट टू सस्पेंस, ठीक है। अमाउंट कितनी आने वाली है? 45,000 और 45,000। एडजस्ट आपने नहीं करे थे जनरल लेजर में, तो जनरल लेजर में एडजस्टमेंट करेंगे, तो बैड डेब्ट आप डेबिट करके चलोगे, वो डेबिट नहीं हो रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। The total of the discount allowed column in the cash book for the month of the October 22 amounting to 37,500 was not posted. कैश बुक आप बनाते हैं ट्रिपल कॉलम या डबल कॉलम, उसमें आपका डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड का टोटल आता है 37,500। आपने उस 37,500 को पोस्ट नहीं करा। उस 37,500 को पोस्ट नहीं करा है मतलब क्या है? आप उसको डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लेकर गए, कैश बुक में तो कोई गलती नहीं है। Yes, तो sir. आप क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट को आप क्या करके चलेंगे? डेबिट करके चलेंगे, ठीक है। क्रेडिट क्या करके चलेंगे? सस्पेंस आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने इसकी पोस्टिंग करी नहीं थी। अमाउंट इज 37,500 एंड 37,500। आपका क्वेश्चन हो गया है खत्म। पहला सवाल ओवर। Yes. अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अगला क्वेश्चन आ जाएंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। जून 2023 का सवाल, आरटीपी जून 2023 का सवाल शुरू हो जाइए। मिस्टर अनिरुद्ध वाज अनएबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। कह रहे हैं लास्ट ईयर हम ट्रायल बैलेंस को क्या कर पाए? एग्री नहीं हुआ हमारा। एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। महान काम क्या किया है अनिरुद्ध ने कि जो भी डिफरेंस आया कह रहे उसने P&L में डाल दिया। और जब ओल्ड बुक्स वेरीफाई करी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड। अगले साल जब ओल्ड बुक्स वेरीफाई करी गई तो हमें कुछ गलतियां मिली हैं। हमें क्या मिली है? कुछ गलतियां मिली हैं। सबसे पहला क्या है? परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय 16,000। शो द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहले मैंने क्या बोला है? आइडेंटिफाई करो कि गलतियां जो है आप किस टाइम पे रेक्टिफाई करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पुरानी किताबों जो वेरीफाई करते टाइम गलतियां मिली हैं, यानी बुक्स क्लोज हो गई थी उसके बाद गलतियां मिली हैं। अगर बुक्स क्लोज होने के बाद गलतियां मिली हैं तो अगर बैलेंस शीट की किसी आइटम में गलती थी आप उसको तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के किसी आइटम के अंदर गलती थी तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ठीक करा जाता है, ठीक है। याद आ रहा है नहीं आ रहा? Yes. Yes, sir. चलो सबसे पहला क्या है? परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय 16,000। मैं आपको कह रहा हूं इट इज द गेम ऑफ विजुअलाइजेशन। रेक्टिफिकेशन हो गया, बीआरएस हो गया, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जहां पर विजुअलाइजेशन चलती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड विजुअलाइजेशन चलती है। परचेज अकाउंट जो है वो अंडर कास्ट था 16,000 से। अगर परचेज अंडर कास्ट का मतलब क्या हुआ? टोटल गलत हो रखा है। परचेज का अंडर कास्ट है 16 से, यानी परचेज 16 से कम आ रही है। परचेज अगर 16 से कम आ रही है तो क्या प्रॉफिट 16 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? बताओ जरा मुझे। ज्यादा आ रहा है। अगर परचेज सही रिकॉर्ड करी होती तो प्रॉफिट 16,000 और कम आता। अब Yes. परचेज जो है हमने कम रिकॉर्ड करी हुई है तो मेरा प्रॉफिट 16,000 ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं इसको ठीक करूं तो प्रॉफिट कम करना चाहिए, तो डेबिट क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, Adjustment account. Adjustment. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस। अच्छा Suspense. अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। आप एक नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कीजिए। इसकी नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे? परचेज अंडर कास्ट थी, परचेज टू सस्पेंस। Yes. अब क्योंकि हमें गलती का पता लगी है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, Yes, sir. तो बस परचेज की जगह क्या लिख दूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए बेटा शुरू हो जाइए अगली एंट्री, सेकंड एंट्री। अच्छा बेटा जब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, व्हेन यू आर राइटिंग द नंबरिंग, तो नंबरिंग लिखते टाइम बिल्कुल वैसी नंबरिंग लिखना जैसी गिवन है। अब यहाँ पर 1 2 3 जैसा लिखा, प्लीज कोशिश करना वैसे ही लिख कर आइए। अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम फॉर 5,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 5,000 रुपए के गुड्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है, सेल्स ही रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर आप सेल्स ही रिकॉर्ड करना भूल गए हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो एंट्री होनी थी रहीम टू सेल्स वही नहीं हुई है, यानी आपके क्या डेटर भी कम आ रहे हैं, ठीक है।
तो डेटर रहीम कम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रहीम को डेबिट कर दिया, ब्रैकेट में बेशक मैं लिख देता हूँ साथ में डेटर। डेटर आपके कम आ रहे थे तो रहीम को डेबिट करा मैंने कितने से, 5,000 रुपए से। सर क्रेडिट में क्या करके चलूंगा, सेल्स, Profit and loss सेल्स कर दूं ना adjustment. क्रेडिट, नहीं कर सकता, क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं अकाउंट। सर, अगले प्रॉफिट साल एंड लॉस एडजस्टमेंट क्वेश्चन में होगा। किसी भी पॉइंट में तुम ये भूल गए कि गलतियां अगले साल पता लगी है, तुम्हारा वहां क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो सेल्स यस जिसने कर सर। दिया बेटा, करेक्शन करो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि सेल्स जो है तुम्हारी कम आ रही है। अगर सेल्स कम आ रही है तो प्रॉफिट कम आएगा, जितनी सेल्स ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। चलिए तीसरा, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अशोक वॉज पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव 1200। यहां क्या हरकत हो गई, कैश तुम्हें मिला था अशोक से, एंट्री करते तो कैश टू अशोक करते, आपने लेकिन पोस्टिंग के अंदर गलती करी है, तो यानी अशोक तो है वहां पर आगे पोस्टिंग करी नहीं तुमने अशोक में जाकर, तो अशोक का बैलेंस ठीक नहीं आ रहा। अगर अशोक का बैलेंस कम होगा ना उतने से, ठीक है, तो अशोक क्रेडिट होना चाहिए, तो Yes. अशोक को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे 100%। अनुभव आपने पोस्टिंग किसमें जाके कर दी, अनुभव में, अनुभव यानी आपने कर दिया अनुभव के अकाउंट में जाके लिख दिया बाय कैश, तो अनुभव का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, जो आना चाहिए नहीं, तो अनुभव को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। डेबिट। अनुभव टू अशोक 1200 और 1200 खत्म। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। पोस्टिंग में गलती हुई है, 4167 की सेल्स को 4617 रिकॉर्ड करके बैठ गए। तुमने क्या करा है, सेल्स जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, yes sir ज्यादा की सेल्स रिकॉर्ड कर दी तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो Yes. प्रॉफिट को कम Yes, करना sir. पड़ेगा, सेल्स Yes. कम करनी Debit, sir. पड़ेगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउट है ना, सेल्स टू नहीं। सस्पेंस, राइट। profit and नहीं। loss प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट and loss अकाउंट। adjustment to suspense. ध्यान रखनी है ये चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आने वाला है, हर एक एंट्री में ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस होगा बच्चों। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 6100। अलग ही लेवल चल रहा है बेटा गलतियों का। मशीनरी की रिपेयर कराई है, पी एंड एल की आइटम, अगर पी एंड एल में रिकॉर्ड करता प्रॉफिट मेरा 6100 से कम होता, लेकिन आप क्या करके बैठ गए, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करके बैठ गए, यानी मशीनरी का बैलेंस 6100 अब ज्यादा आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट नहीं है, बट अगर एक एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन के अंदर आगे जाकर 2 पॉइंट्स के बाद एक और एडजस्टमेंट देगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो वहां पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर sir. आपने इसको मशीनरी में डेबिट करा है तो आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करी होगी। यस अब सर। डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो डेप्रिसिएशन भी तो रिवर्स होगी अकॉर्डिंगली, यस सर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिपेयर्स टू मशीनरी है, तो देखो सर Yes, sir. डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश है जैसे भी एंट्री कर दी, तुमने कर दिया मशीनरी को डेबिट, तो एक काम करता हूं ना, मशीनरी तो क्रेडिट कर देता हूं, क्योंकि मशीनरी क्या हो रखी है, डेबिट हो रखी है, तो मशीनरी को कम करना पड़ेगा। यस सर सर। डेबिट Yes, होना चाहिए sir. था रिपेयर्स, तो रिपेयर्स को जाके डेबिट कर देते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड नहीं लॉस नहीं सर, सर, एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट and अकाउंट। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आपकी एंट्री हो जाएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 6, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पोल फॉर 3000 एंटर्ड एज सेल। तुमने परचेज करी, गलती से सेल्स में एंटर कर दी, क्या हो गया सर, परचेज को अगर रिकॉर्ड करता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट होना चाहिए। यस सर। आप सेल्स को रिकॉर्ड करके बैठ गए हो, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अब उसको अगर मैं रिवर्स करूंगा, सेल्स की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, यस प्रॉफिट सर। को कम करूंगा तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अल्टीमेटली यस एंट्री सर। क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनने वाली है। यस सर। अल्टीमेटली एंट्री क्या बनने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस बनने वाली है क्या एंट्री। यस सर। नहीं सर, ये नहीं होगी सर। मिस्टर पॉल होगा सर मिस्टर अच्छा। पोल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। नहीं मिस्टर उल्टा। पॉल होगा पक्का, profit and loss to Profit Mr. and Paul. loss to प्रॉफिट एंड Mr. लॉस Paul होगा। एडजस्टमेंट टू मिस्टर पॉल होगा नमूनो, ठीक Yes. है। होगा क्या, ध्यान से पढ़ो, क्रेडिट परचेज थी, अगर तुम सही एंट्री रिकॉर्ड करते तुम करते परचेज टू पॉल, ठीक है। तुमने एंट्री क्या करी हुई है, Paul to- पॉल टू सेल्स, Yes, sir. पॉल को क्रेडिट करना चाहिए, पॉल क्रेडिट नहीं हो रखा। अब पॉल कितने से क्रेडिट करना था, 3000 से, 3000 से। लेकिन सेल्स में जो सेल्स की वजह से डेबिट करके बैठे हो 3000 से, तो 6,000. उसका भी तो इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, तो 6000 sir. से क्रेडिट होगा पॉल, यस सर। ठीक है। अगर तुम इसकी वैसे एंट्री करते, क्या एंट्री करते, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पॉल 6000। अब परचेज सेल्स लिख नहीं सकते,
क्यों? तो गलतियां का पता लगी हैं ईयर क्लोज होने के बाद। आफ्टर तो क्या आ जाएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पॉल। कितना अमाउंट? 6,000 और 6,000। चलिए अगली एंट्री क्या हो जाएगी बताओ जरा। क्या खत्म हो गया? अगर तुम्हें लग रहा है खत्म हो गया, तुम्हारे यहाँ पे 2 नंबर जा चुके हैं, नहीं सर। अकाउंट बनाने होंगे। क्योंकि ये ईयर क्लोज के बाद पता लगा है। अब जो भी प्रॉफिट पे ओवरऑल इंपैक्ट पड़ा है, क्या उस प्रॉफिट के चक्कर में मुझे मेरा कैपिटल भी इफेक्ट होगा? प्रॉफिट का अल्टीमेट इंपैक्ट कैपिटल पे जाता है। अब इस वाले ये क्वेश्चन के अंदर क्या उसने मुझे बोला है अकाउंट्स बनाने के लिए? नहीं ना। नो सर। लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एज वेल एज सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं भी कहा है तब भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट बनाकर आना है इस क्वेश्चन में। क्यों जाते हैं मार्क्स? इस वजह से जाते हैं। तुम सिर्फ एंट्रीज करके आओगे ये 6 का, वो क्वेश्चन होगा 8 नंबर का ये या 10 नंबर का से 6, ठीक है। वो क्या करेगा? तुम्हें आधे नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा। 2 नंबर गए। वो 2 नंबर क्यों गए हैं? क्योंकि जो इसका अल्टीमेट इंपैक्ट रहा उसका भी तो लेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट कितने से हुआ? 16 से। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का मुझे बैलेंस निकाल के दिखाना कितना आ रहा है। सर बताते हैं अभी। मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट बना नहीं रहा हूं यहाँ, चलो बना देता हूँ यार। पी एंड एल एडजस्टमेंट भी ऐसे छोटा सा। डेबिट में 16,000, क्रेडिट के अंदर 5,000, फिर डेबिट के डेबिट अंदर बैलेंस आ रहा है 450, डेबिट के अंदर 23,000, 6,100 और 5,500। डेबिट के अंदर 6,000। तो 16 और 6, 22, 6, 28, Sir, 23,550 आ रहा है डेबिट 23,550. बैलेंस। 23,550 बेटा मेरे पास बैलेंस आ रहा है। ये जो 23,550 है, बोलो ये क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? मतलब जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ा है इस सारी सर रेक्टिफिकेशन का, लॉस है। उसमें मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है या प्रॉफिट मेरा बढ़ा है? कम हुआ प्रॉफिट है। कम हुआ है। काम हुआ प्रॉफिट है। कम हुआ है तो क्या उससे कैपिटल कम होगी? यस सर। तो यस इसको सर। क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? कैपिटल अकाउंट अनिरुद्ध डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रोवाइटर का नाम गिवन था ना तुम्हें? यस अनिरुद्ध सर। कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री एक और पास होगी बेटा। पार्टनरशिप पे नहीं आएगा ये। रेक्टिफिकेशन आपको सोल प्रोवाइडर में ही आएगा। 23,550 और 23,550 आखिरी एंट्री। आप सस्पेंस अकाउंट देखिएगा जरा। सस्पेंस अकाउंट बेटा अगर आप लोग देखोगे, क्या क्लोज हो रहा है क्या सस्पेंस अकाउंट? क्या चेक करो, क्या सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है? नाउ दिस एंट्री जो है ये ऑप्शनल है। आपका इंस्टीट्यूट किसी किसी क्वेश्चन में एंट्री पास कर देता है, किसी किसी में नहीं करता। अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, सस्पेंस का कोई ओपनिंग बैलेंस है? नो सर। चलो प्रॉफिट एंड लॉस टू सस्पेंस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16,000 बाय 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, ये लो 450 फिर आ गया। बस ये आ गया। तो टोटल जो आपका अमाउंट आ रहा है वो 16,450 का आ रहा है। ये जो 16,450 का अमाउंट आ रहा है इसका क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे? यस सर। करेक्ट। इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। मतलब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है हमने कहाँ पे पोस्ट करा होगा? सस्पेंस के अंदर। आप जैसे सोच के देखो ऊपर क्या लिखा होता है? ब्रॉट ऑफ द डिफरेंस टू पी एंड एल। यस सर। तो हम ये मान के चलेंगे भाई जो भी डिफरेंस आता आप सस्पेंस में ले गए थे, अब इस सस्पेंस को बस हम क्या करके चलेंगे, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल के अंदर, सॉरी कैपिटल के अंदर। कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट कर दोगे। और अगर कोई बच्चा यहाँ कैपिटल अकाउंट में रूट ना करके कैपिटल अकाउंट में ही इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली रूट करना पड़ेगा क्योंकि तुमने पी एंड एल में ट्रांसफर करा है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट जो भी आएगा उसको आप एसेट या लायबिलिटी में लेके जाते हो बस। अगर डेबिट बैलेंस बच्चे डेबिट बैलेंस आए मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा। तुम कह रहे हो कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बेटा इट इज अ डेबिट क्रेडिट बैलेंस। अगर ये आपका टू बैलेंस कैरी डाउन आ रहा हो गया ना बेसिकली, तो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। हम्म फिर नहीं होगी एंट्री। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दिया है, दे आर ट्रांसफरिंग द सस्पेंस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सो वो क्या एंट्री करते हैं? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अनिरुद्ध कैपिटल।
ठीक है, अकाउंट्स बना देना, दिस क्वेश्चन इज डन। अगला सवाल, give the journal entries with narration to rectify the following errors located in the books of the trader after preparing the trial balance। बेटा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको गलतियां पता लगी हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर तीनों तरह की चीजें हैं, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलतियां पता लगी हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलतियां पता लगी हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले, फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर गलतियां पता लगी हैं। चलो शुरू हो जाओ, दिए मैंने 2 से 3 मिनट। $35,000 paid for the purchase of the AC for the personal use of proprietor was debited to machinery account। बेटा होना क्या चाहिए था, जरा बताओ जरा। Machine. सर ड्राइंग्स टू कैश होना चाहिए था। साइंस में जाना चाहिए था, यस सर। ठीक है, डाल दिया मशीन। Machinery credit. तो क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, Drawings to machinery. ड्राइंग्स टू Drawings to मशीनरी। machinery. ड्राइंग्स टू मशीनरी हो जाएगी एंट्री। यस पक्का? सर। किसी पक्का। बच्चे को कोई डाउट? नो सर। No, चलो sir. ऐसे करिए जरा बाकी एंट्रीज। नरेशन बेटा किसी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है इस टाइम। इस टाइम पे आप नरेशन पे फोकस करिएगा, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहली एंट्री ड्राइंग्स टू मशीनरी। Yes, sir. Goods returned by customer for 5,000. The same has been taken into stock, but no entry passed in the books of the accounts. हाँ जी, Sales return to customer. सर सेल रिटर्न टू कस्टमर होगा। कस्टमर की जगह कहना राइट डेटर अकाउंट। यस सर। Yes, sir. लेटर भी लिख सकते। तीसरी एंट्री प्रांजल, अमाउंट ऑफ 4,500 received on account of interest was credited to commission account। इंटरेस्ट के लिए अमाउंट मिला था, कमीशन में करके बैठ गए, तो कमीशन टू इंटरेस्ट, Commission to interest. Commission to interest. टू इंटरेस्ट रिसीव। 4500। अगली एंट्री 2760 की सेल वाज पोस्टेड फ्रॉम द सेल्स बुक्स टू डेबिट ऑफ मैसर्स शोभा ट्रेडर्स एज 2670। यानी शोभा ट्रेडर्स के डेबिट के अंदर कम अमाउंट जा रही है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो शोभा ट्रेडर्स जो है वो डेबिट होने शोभा वाला को है, डेबिट करेंगे। कितने से, 90 से। क्रेडिट क्या करूंगा, Yes, sir. Suspense. गलत। कहाँ बोला है कि सेल्स में गलती है, क्या सेल्स की पोस्टिंग में गलती है? आपने No, जो sir. गलती करी है वो शोभा ट्रेडर्स के अकाउंट में पोस्टिंग में करी है, तो सस्पेंस क्रेडिट होने वाला है बच्चों। शोभा ट्रेडर टू सस्पेंस 90 एंड 90। क्वेश्चन ओवर। मुश्किल था क्या? No, sir. है? नो सर। चलिए आप क्या करेंगे फिर? फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मुझे कौन करवा रहा है? धृति बच्चे आप मुझे करवा रहे हो ये क्वेश्चन। अब एक एक बच्चे की बारी आएगी, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक बच्चे की बारी आएगी, ठीक है। शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मुझे करवाएगी धृति। अगला क्वेश्चन बता दूंगा कौन बच्चा करवा रहा है। द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 21 were closed with the difference in the books carried forward. The following errors were detected subsequently। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर धृति को मैंने बोला ये क्वेश्चन कराने के लिए बाकी बच्चे नहीं करेंगे, मैं किसी भी कैन आस्क एनी स्टूडेंट इफ दैट आंसर। रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹100। बोलो जी क्या एंट्री होगी, रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट बाय बेटा ₹100। सर प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा एडजस्टमेंट। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता था, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न? Purchase return. Purchase return. Sir, purchase. Purchase return. काम करते हैं ना बेटा,
कॉइन टॉस करके देख लेते हैं। हेड्स आया तो परचेज रिटर्न, टेल्स आया तो सेल्स रिटर्न। आइडिया सही है। क्या है रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न। रिटर्न सर। Sales. बेटा सेल्स रिटर्न की ज्यादा आवाज आई है। ना जी परचेज रिटर्न है सर। Chase return, sir. चलो क्या एंट्री होगी? धृति। अब सिर्फ धृति की आवाज आएगी और बच्चों की आवाज नहीं आएगी। बाकी बच्चे अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। हाँ जी बेटा धृति शुरू हो जाओ। क्या होगा बेटा पहली एंट्री? हाँ जी बच्चे। The suspense account to profit and loss adjustment account. बहुत बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। किस बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं करा बताना जरा। तो किस करा था। बच्चे ने ओपन नहीं करा? किया था सर। कैसे पता लगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होना है? द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली। और साफ साफ लिख रहा है, कह रहे हैं बुक्स वर क्लोज्ड विद डिफरेंस इन बुक्स कैरीड फॉरवर्ड। कि जो डिफरेंस आया हम कैरी फॉरवर्ड कर गए। तो जब आपको सब्सिक्वेंटली गलतियां पता लग रही है, नहीं बुक्स क्लोजर के बाद गलतियां पता लगी हैं, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा। पेपर में गलती क्या करते हो तुम लोग? आप सभी क्या करते हो पेपर में? ये थोड़ा ना देखोगे। अच्छा ये 5 एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन, रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट, क्या आने वाला है? परचेज रिटर्न, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। एग्जामिनर भी कहता है ठीक है बेटा सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, वो भी नंबर 1 पे 0 दे देगा बेटा। फिर हम कहते हैं कि नंबर नहीं आए। आगे 1500 being the total of the discount column on the credit side of the cash book was not posted. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड या रिसीव? डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव डिस्काउंट रिसीव। पोस्ट करके नहीं बैठे हो। एंट्री बोलो बच्चे। सेम एंट्री होगी। सस्पेंड। The suspense to profit and सस्पेंड loss टू प्रॉफिट एंड adjustment. लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बहुत बढ़िया। सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है हमें बेटा 3 बच्चे मिल गए हैं जिनका नाम धृति है। ठीक है बेटा मैंने बोला है बेटा इसका आंसर मेरे को धृति ने देना है। आपकी बारी आएगी बेटा बाकी बच्चों की। रुको जरा तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने। सर रुपीज सबर नहीं 6000 था। being the cost of purchase of office furniture was debited to purchase account। बोलो जी क्या हो गया? Sir, ऑफिस of फर्नीचर furniture to profit and loss adjustment. परचेज को। हाँ जी बेटा बोलो धृति क्या कह रहे हैं? Office furniture to profit and loss adjustment account. बहुत अच्छे। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बहुत बढ़िया। ठीक है क्या हो गया यहाँ पर? फर्नीचर हमने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ उसको रिकॉर्ड करोगे। परचेज में रिकॉर्ड करके बैठे हो, उस चक्कर में प्रॉफिट उतने से कम आ रहा है तो प्रॉफिट उतने से बढ़ाओगे। अगली एंट्री बेटा, a credit sale of 760 was wrongly posted as 670 to the customer account in the sales ledger। Sir, सर debtors account to suspense account. बोलो बच्चे। Sir, debtors account to suspense account. बहुत बढ़िया। डेटर्स टू सस्पेंस, बहुत बढ़िया बच्चे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस से एंट्री होने वाली है क्योंकि सेल्स में कोई गलती नहीं है, कस्टमर के अकाउंट में गलती है, वो भी रॉन्ग पोस्टिंग के चक्कर चलते। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ 10,000 वाज omitted to be recorded। बोलो क्या करूं बच्चे? Debtors to profit and loss adjustment account. डेटर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, परफेक्ट एंट्री। ठीक है सेल्स होना चाहिए था क्रेडिट। अब मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ यहाँ पे कहना नहीं चाहूंगा लेकिन वो ना कंफ्यूज कर देता है। अगर अब मैं इस क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर देखता हूं तो आपके इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को फिर आगे ट्रांसफर ही नहीं कराया, ना पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, तो करें क्या? ठीक है चलो एक बार सोचना तो शुरू करें पहले हम। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस 100, फिर कितना है यहाँ पर 1500, फिर कितना है 6000 और फिर 90। 6000 1600 हो गया 7600। सॉरी 90 नहीं कंसीडर करना बेटा, 90 मत कर जाना कंसीडर। तो तुम्हारा डिफरेंस जो भी आ रहा है 1700 आ रहा है क्रेडिट। एडजस्टमेंट को क्रेडिट ही करा हुआ है, तो ये कितना आ रहा है 17,600। 17,600। अगर तुम लोग एंट्री कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 17,600, 17,600 गलत नहीं है, बट आपके इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पर एंट्री नहीं करी है। सब पेपर में क्या करके है, सीधा कहूंगा मार्क्स के हिसाब से देख लेना, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा तब तो एंट्री जरूर करके आना।
और अगर तुम लोगों को लगा कम मार्क्स का भी क्वेश्चन है लेकिन टाइम है, एंट्री करना बेटर रहो, सेफर रहो। ठीक है, क्लियर है, चल सकता हूँ आगे। यस सर। सर तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना के दिखाना। दिखा दो बच्चे। सर अगर बाकी इस सिर्फ क्वेश्चन जनरल की एंट्री एंट्रीज वाली क्रेडिट हो। है, अगर नहीं भी बनाओगे चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट फर्स्ट में, नहीं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में, हाँ जी। trade below sales was wrongly quoted 670 to the customer account in the sales ledger. तो सेल्स लेजर में ही जरूरत मतलब सेल्स की वैल्यू तो करती हो, वो तो क्रेडिट सेल ऑफ 760 इज नॉट टेलिंग कि वो सही रिकॉर्ड हुई है, वो तो बताया कि ये हुआ है और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। और अगर सेल्स अकाउंट में ही कस्टमर्स की वैल्यू गलत होगी तो फिर सेल्स की भी वैल्यू गलत होगी, इसलिए सेल्स लेजर। बेटा कस्टमर अकाउंट में was posted as 670 to the customer's account. सेल्स अकाउंट नहीं बोला वो, फर्क है ना। बुक लेजर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मल्टीपल आप अकाउंट्स बनाते हो लेजर बुक्स बोल देते हैं उसको। आपने गलती जो करी है कौन से अकाउंट में करी हुई है, कस्टमर के अकाउंट में गलती करी हुई है। आपने कस्टमर के अकाउंट में 760 रिकॉर्ड 670 रिकॉर्ड करके बैठे हो, 670 पोस्ट करके बैठे हो, तो कस्टमर का बैलेंस कम आ रहा होगा इतना से, तो कस्टमर को डेबिट करूंगा, क्रेडिट क्या करूंगा, सस्पेंस। तो इट वुड बी कहाँ बोल रहा है सेल्स में गलती है, मेरे को बस इतना बता भाई। कस्टमर टू सेल्स वुड बी द एंट्रीज, है ना? कस्टमर टू सेल्स क्यों हुई है, सेल्स कहाँ गलत है। बताया था कि सेल्स सही है। वो उसने कहां पर गलती बताई है, कस्टमर अकाउंट में, ये एग्री करते हो। क्या उसने स्पेसिफिकली बोला सेल्स में गलती है, नहीं बोला हुआ ना। इन द सेल्स मैनेजर क्यों देख रहे हैं भाई, कस्टमर अकाउंट के अंदर जाकर हमने गलत पोस्टिंग करी है ना, 760 को 670 पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या नहीं कस्टमर के अकाउंट में गलती करी है। उसने ऐसा ना बोला कि सेल्स अकाउंट के अंदर भी हमने गलती करी है, स्पेसिफिकली वो बताएगा वो कहां पर गलती है। जिस अकाउंट का मेंशन नहीं है ये नहीं मानोगे कि वहां पर भी गलती है, मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि भी सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है। ठीक है, डन है। चलो सर, अगला क्वेश्चन। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है 4 नंबर का, 5 नंबर का, और फ्री के नंबर होते हैं। क्लासीफाई द फॉर्मिंग एरर्स अंडर द 3 कैटेगरी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फर्नीचर की सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, कौन सी गलती है, यस सर, एरर एरर ऑफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। Error of principle. तो आंसर क्या आ जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल। दिस इज ईओपी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपरली बट omitted to be posted, पोस्टिंग करना भूल गए, एरर ऑफ कौन सी, कमीशन। Error of omission. कौन सा, Error of omission. एरर ऑफ ओमिशन है ये, दिस इज यस एरर सर। ऑफ ओमिशन। गुड्स वर्थ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 500, कौन सी गलती एरर है ऑफ ये, कमीशन। Error of commission. कमीशन, कमीशन। रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दी। परचेज वर्थ 4500 फ्रॉम एक्स नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, सॉरी, नॉट Error of omission. क्रेडिट सेल्स wrongly passed through परचेज बुक, कमीशन। प्रिंसिपल कहां, प्रिंसिपल की गलतियां कहां होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज कैपिटल, वो उनको बोलते हैं कमीशन की गलतियां, प्रिंसिपल की गलतियां। क्रेडिट सेल्स रॉन्गली क्या करिए, पास करिए परचेज बुक के थ्रू, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ये भी बेटा कमीशन ही है और क्या है। डन बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यस यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रिपीट हो रखा है वैल्यूज चेंज के साथ, Yes, sir. और हम ये sir. ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान से देखोगे। Yes, sir. 5,000 के गुड्स सेल्स डे बुक्स में एंटर नहीं करे एंड पोस्टेड देयर वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, जो रिटर्न थे। क्या हम सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं? जो पहला क्वेश्चन करा था यही करा था, बस Yes, वैल्यू sir. चेंज है। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है, तो आई एम नॉट कवरिंग दिस क्वेश्चन इज मोर लेस रिपीटेड। चलिए अगला क्वेश्चन अब मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा, अभी कर रहे हो अगला क्वेश्चन जो। और इंपॉर्टेंट देख लेना क्वेश्चन किस कैटेगरी का ये, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 आरटीपी के अंदर ये सवाल जो है इन्होंने पूछा। क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहां पर मैं 5 मिनट के लिए आपकी वीडियो जो है वो क्या करूंगा, पॉज करूंगा, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आप लोगों के पास है, करेंगे जरा क्वेश्चन ट्राई। चलिए बेटा डिस्कस करेंगे अभी। द फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द डाइकेम, जो भी कंपनी का नाम है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड को वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। क्रेडिट सेल्स करी थी, डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, क्रेडिट में जाके पोस्टिंग करके बैठ गए। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि द्विवेदी का जो अकाउंट है, त्रिवेदी एंड को का अकाउंट है, उसका बैलेंस सही नहीं आ रहा होगा। Yes, अब sir. उसने मेरे को बोला कि आपको ये गलतियां ठीक करनी है अगर ये डिटेक्ट होगी थी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। बेटा अगर सीधी सी बात है, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे ये गलती पता लग गई थी, तब तो मैं क्या करूंगा, पहले केस के अंदर त्रिवेदी के अकाउंट के अंदर डेबिट में जाके लिख दूंगा, त्रिवेदी के अकाउंट में डेबिट में जाके क्या लिख दूंगा, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। ठीक है, 800. पोस्टिंग ऑन Wrong side. रॉन्ग Wrong साइड। side. रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हुई, करेक्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 800 लग गया, खत्म। 800. 800 से दिस debit. इज हाउ वी विल करेक्ट इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर मैं बात करके चलूं, अगर ये गलती पता लगी है ट्रायल बैलेंस के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, तब क्या करेंगे, त्रिवेदी जो है वो डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कह रहे हैं Yes, लेकिन sir. अगर ये गलती आपको पता लगी है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी सेम एंट्री होगी, Yes, यानी sir. बी और सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी और सी में ये एंट्री होने वाली है, खत्म। राइट। Yes. अब आ जाओ किसके ऊपर, सेकंड ट्रांजेक्शन के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, परचेज करी 420 की मंथली एंड को से पास कर दिए सेल्स से बुक के थ्रू एस 240। तो इसको अगर मुझे ठीक करना है तो कैसे ठीक करूंगा, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले बेटा मुझे गलती पता लगी है, आपने क्या करा, परचेज जो थी वो सेल्स जो बुक में रिकॉर्ड कर दी, परचेज रिकॉर्डेड नहीं है, तो परचेज डेबिट करनी पड़ेगी कितने से, 420 से। सेल्स जो रिकॉर्ड करके बैठे हो रिवर्स मारो उसको, सेल्स को डेबिट करोगे 240 से, क्रेडिट क्या हो जाएगा, मंथली एंड को। Yes, ठीक है, sir. मंथली एंड को जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 660 से। Yes, ठीक sir. है, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस के बाद भी अगर ये गलतियां पता लगी हैं तब भी सेम ही होगा, Same only. Yes, sir. Same was. यानी ए और बी दोनों में इसमें ये होने वाला है। Yes, sir. और अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर डिटेक्ट हुआ है तब क्या होगा, Profit तब and प्रॉफिट Profit एंड and लॉस loss adjustment account. ठीक है, क्रेडिट क्या हो जाएगा, मंथली एंड को तो ही क्रेडिट होगा। मंथली. ठीक है, 660 एंड 660, दिस Yes, इज sir. डन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. डन जी। Done, sir. ये क्वेश्चन बेटा हमारा जो है हो चुका होगा। इसके बाद बेटा मुझे बताएंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कीजिए। The following mistakes were located in the books of the concern after the books were closed and the suspense account was opened in order to get the trial balance accurate। कहना एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हुई थी 5,000 रुपए से। ये क्वेश्चन मुझे कौन करवा रहा है, जैस्मिन। ठीक है जैस्मिन बच्चे, आप मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा के चल रहे हो। स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग मिस्टेक वर लोकेटेड इन द बुक्स आफ्टर द बुक्स वर क्लोज, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया ट्रायल बैलेंस एग्री करने के लिए। ठीक है, द सेल्स डे बुक्स वर ओवरकास्ट बाय 1000, सेल्स डे बुक जो है वो ओवरकास्ट हुई है कितने से, 1000 से। क्या करेंगे एंट्री, उसने कहा अमाउंट तो सस्पेंस काउंट का कितना होगा, और एंट्रीज पास करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए ऑफ द अबव एरर इन द सब्सीक्वेंट ईयर बुक्स। सब्सीक्वेंट ईयर की बुक्स में आप कैसे इसकी एंट्री पास करोगे, पूछा हुआ। स्टार्ट करेंगे पहली एंट्री।
हाँ जी बच्चे, बताओ पहली एंट्री क्या होगी? सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है 1000 से, क्या होना चाहिए? P&L adjustment to sales. गलत। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बच्चों सेल्स कहां से आ जाएगा? यस सर। बेटा सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है 1000 से, यानी सेल्स 1000 से ज्यादा आ रही है। अगर सेल्स जो है वो 1000 से ज्यादा आ रही है तो सेल्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उस चक्कर में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो पहली Yes. एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट To suspense. टू सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने से? 1000 से और 1000 से, खत्म। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन, अ सेल ऑफ 5000 वाज टू एक्स वाज रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ वाई। ठीक है, क्या एंट्री होनी चाहिए? So debit एक्स टू वाई, Yes. Yes, एक्स sir. में डेबिट करना चाहिए ना, वो Yes, डेबिट sir. नहीं हो रखा, वाई को डेबिट करके बैठे उसको क्रेडिट कर दो, तो एक्स टू वाई 5000 5000 खत्म। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस 180 के पोस्ट हो गए हैं जनरल लेजर के अंदर एज 810। तो क्या हो गया यहाँ पर? बेटा जनरल एक्सपेंसेस 180 थे, गलती से जनरल लेजर के अंदर 810 रिकॉर्ड करके बैठ गए, यानी आपने क्या कर दिया, बेसिकली ज्यादा करके रिकॉर्ड कर दिया। तो कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा तो Suspense. सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होने वाला है। Credit होगा. तो Yes, प्रॉफिट sir. एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को आप लोग क्या करके चलोगे? क्रेडिट करके चलोगे, डेबिट क्या करके चलोगे? Suspense account. सस्पेंस अकाउंट। 60. 630 से और 630 से। अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4, एक बिल रिसीवेबल 1550 रुपए का पास हो गया बिल्स पेबल बुक के थ्रू। द बिल वॉज गिवन बाय पी। ठीक है, बिल रिसीवेबल था, बिल्स पेबल बुक के थ्रू पास हो गया, और Yes. दिया किसने था? बी ने, यानी बिल रिसीवेबल रिकॉर्डेड नहीं है, तो बिल रिसीवेबल को क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो गई होगा। Yes. तुमने बिल्स पेबल के थ्रू कर दिया, बिल्स पेबल Debit. क्रेडिट हो रखा होगा, तो बिल्स पेबल को डेबिट करूंगा, क्रेडिट क्या कर दूंगा? पी। वाई सस्पेंस? बेटा पी का अकाउंट भी तो इफेक्ट हो रखा होगा जब रिकॉर्डिंग के अंदर गलती है। 1550 1550 और यहाँ क्या आ जाएगा? 3100। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस 1190 रुपए के पेड टू मिसेस नीतू वॉज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। बेसिकली क्या करा, मिसेस नीतू को डेबिट कर दिया, करना क्या था? लीगल एक्सपेंसेस डेबिट करने थे, तो लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट क्या हो जाएगा? मिसेस नीतू, है ना? Sir, P&L नमूना गलत। debit. आफ्टर Sir, profit क्लोजिंग and बुक्स, loss. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। Yes, sir. कैश रिसीव फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम अकाउंट 1500। बोलो जी। Sir, suspense to Ram to Sham. बहुत बढ़िया, सस्पेंस टू राम टू श्याम। Yes, sir. अमाउंट कितना? 3000 1500 1500, खत्म, यही थी। अच्छा अगली ट्रांजेक्शन, while carrying forward the total of one page of the purchase book to the next, the amount of 1235 was written as 1325। यानी तुमने परचेज को बढ़ा दिया, परचेज बढ़ा दिया तो उससे प्रॉफिट कम हो गया, यानी अब वो ठीक करता हूं तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा दोबारा से। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है, तो डेबिट क्या कर दूंगा? Suspense. सस्पेंस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एक चीज और कही थी कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो सस्पेंस अकाउंट आप बना लोगे बच्चे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, चलो यहाँ पर अगर मैं बना के दिखाऊं इसका सस्पेंस अकाउंट, तो जहां जहां सस्पेंस आया चलो देख लेते हैं। मतलब पहली एंट्री के अंदर 1000 क्रेडिट करा, दूसरी एंट्री के अंदर डेबिट करा है 630 रुपए। ठीक है, फिर 1500 1500 और 90, 1500 1500 और 90, तो तुम्हारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 630 और 90 हो गया 720, 720 और 3000 3720, 3720 और 1000 का डिफरेंस 2720, तो 2720 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली इतना तुम्हारा क्या रहा होगा? डिफरेंस रहा होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसने यही कहा था ना कि हमने क्या कर दिया था, ट्रायल बैलेंस एग्री करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया था, यानी ये तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंस होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर 2720। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आपके क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ना आपने स्कूल में बनाया है ना उसने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा है, लेकिन कोई बच्चा करके आ जाता है तो गलत नहीं है, इतना समझ लेना। ठीक है, डन, दिस क्वेश्चन इज ओवर। अगला आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखोगे तो बेटा डिट्टो सेम है, वैल्यूज डबल हो रखी है। वही शर्मा वाला क्वेश्चन, 5,000 की जगह 10,000, 7500 की जगह 15,000 है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे रिपीटेड ही है, ठीक है, कर सकते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे एरर्स वाला एक और क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। सेम ही है, सेम है, रेदर अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। आप चलो ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलो पास पेपर क्वेश्चन पे आ जाओ। पास पेपर नवंबर 2022 में आया हुआ सवाल बेटा, पास पेपर नवंबर 2022 में आया हुआ सवाल है, शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझसे पहले सॉल्व करना है, मैं 2-4 मिनट बाद डिस्कशन स्टार्ट करूं। अभी फ्री के नंबर है या नहीं है, मुझे क्वेश्चन करके बताना। इससे बेटर चीज क्या हो सकती है अगर पेपर में तुम्हारे ऐसा सवाल आ जाए। बिल्कुल फ्री के नंबर है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बनने से पहले यही गलतियां आपको पता लगी हैं, और वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, निसेसरी एंट्रीज पास करनी है करेक्ट करने के लिए। चलो पहली एंट्री, माइनर रिपेयर मेड टू द बिल्डिंग 1850 वर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, रिपेयर करना चाहिए था, repairs तो to रिपेयर building to building. repairs to building. अमाउंट कितना, 1850 और 1850। 1850. सेकेंड एंट्री, 3,000 रुपए ड्यू थे श्यामलाल से, विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर, रिकवर्ड इन द करंट ईयर, और आपने पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल को क्रेडिट कर दिया। बेसिकली बैड डेब्ट रिकवर्ड है, एंट्री तो होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। आपने क्या कर दिया, श्यामलाल को क्रेडिट कर दिया। तो बेटा श्यामलाल जो है वो डेबिट होना चाहिए, और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। 3,000 3,000 और 3,000। फर्नीचर परचेज करा है ऑफिस यूज के लिए, एंटर कर दिया परचेज डे बुक के अंदर, परचेज में एंटर करके फर्नीचर को, तो फर्नीचर टू परचेजेस 20,000 20,000। आई होप सारे बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं। गुड परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 8,000 हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फॉर। गुड्स परचेज करें, रिकॉर्ड ही नहीं करे हुए, तो परचेज टू राम सिंह Purchases to Ramsey. 8,000 8,000। कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 15,000 डेबिटेड ऑडिट फीस। वाह, बच्चे की फीस नहीं है Drawings कॉलेज to की, audit fees. ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, yes क्रेडिट क्या कर दूंगा, ऑडिट फीस। Audit fees. 15,000 और 15,000। रिसिप्ट ऑफ 4,500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिट टू पिंकी रानी। 4,500 रुपए आए किससे, मीत से, क्रेडिट क्या कर दिया, पिंकी से आए हैं पैसे, डेबिट क्या हो जाएगा, Pinky पिंकी Rani रानी। to Meet Kumar. पिंकी रानी टू मीत कुमार 4,500 4,500 4,500। 6,200 के गुड्स कस्टमर ने रिटर्न करे, इन्वेंट्री में तो ले गए लेकिन कोई एंट्री पास नहीं करी। क्या एंट्री है, सेल्स रिटर्न की एंट्री है। सेल्स रिटर्न की एंट्री का मतलब क्या हुआ, क्या डेबिट होने वाला है, Sales return. Sales return. या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या Yes, रिटर्n sir. इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर। Yes. कितने से, 6,200 और 6,200। 6,200. 1,500 रुपए पे करे हैं फॉर वेजेस टू वर्कमैन ड्यूरिंग फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर चार्ज टू वेजेस अकाउंट। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, Picture to wages. तुमने वेजेस कर दिया, तो फर्नीचर टू वेजेस 1,500. 1,500। सैलरी क्लर्क को पे करी है, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी, डेबिट होना चाहिए था सैलरी, और जो पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रखा है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी क्लर्क का जो भी पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। 12,000 12,000। अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। परचेज बुक कर थी, सेल्स बुक में एंटर कर दी, तो परचेज रिकॉर्डेड नहीं है, Sales परचेज डेबिट purchase fees. रिकॉर्ड करके बैठे, उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट क्या कर दोगे, Yes, राघव sir. को। परचेज सेल्स टू राघव 20,000 20,000 और 40,000। 40,000.
ये 10 नंबर का क्वेश्चन है फाउंडेशन लेवल का। क्या फ्री के नंबर है नहीं है तुम मुझे बता दो। क्वेश्चन करने में टाइम कितना लगा? नरेशन मैंने नहीं लिखे हैं, विद इन 4 मिनट्स हमने सारी एंट्री कर दी है। नरेशन के साथ मैक्सिमम 8 मिनट लग जाएंगे, 9 मिनट लग जाएंगे, उससे ऊपर नहीं लगेंगे। लेकिन कोई बच्चा बेटा प्लीज अपना हिडन टैलेंट नहीं दिखा कर आएगा पेपर में। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, ऐसा नहीं लिख कर आना। नरेशन हैज टू बी सच कि समझ में आए तुमने रेक्टिफिकेशन करी क्या है। हो गया ये क्वेश्चन इजी? यस सर। चलो जी अगला सवाल पर। 5 पेपर December 21 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है यू विल जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस। आपको किसी पर्टिकुलर एंट्री या किसी क्वेश्चन के अंदर लगेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करा दो, वो क्वेश्चन मैं ले लूंगा बेटा क्लास में। जनरल एंट्रीज पास करनी है, जो ट्राइबलेंस बनाते टाइम पता लगी हैं गलतियां। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। बिल्डिंग टू एजेस हो जाएगा। टू वेजेस बिल्डिंग बेटा आईसीए की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एक एक हमने क्लास में कवर करा हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। आई विल नॉट बी टेकिंग स्टडी मटेरियल क्वेश्चन एट दिस मोमेंट। बिल्डिंग टू वेजेस, चलिए आगे। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1200 wrongly passed through purchase book, repeated entry है। यस सर। रमेश Next, टू amount of 2000 due from Mahesh, written off, again repeated entry। Needs यस to सर। attach। फोर्थ यस पे आ जाओ, सर। बस मुझे फोर्थ बताओ। गुड कॉस्टिंग 5000 and sale price being 6000 distributed as free sample among the prospective customer were not recorded everywhere anywhere। सर एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे बस। सर advertisement account debit यस सर। हाँ। टू परचेज परचेज क्रेडिट। to purchases To Yes। purchase. amount कितना? 5,000। 5,000 5,000 ले लो। 6 से मत कर देना कोई बच्चा, ठीक है। और गुड्स रिटर्न करे हैं ग्रीन ने, रिकॉर्ड नहीं करे हुए, बस रिकॉर्ड कर लोगे, एरर ऑफ ओमिशन है। और क्या चाहिए बेटा? सेल्स डन। रिटर्न टू ग्रीन। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का, और कंपलसरी के अंदर मिलती है इस टाइप की एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1 का सी होता है यूजुअली। फिर तो सारी पास हैं। बेटा मैं तो कह रहा हूँ पेपर मुश्किल नहीं होता, बस तुम लोग 5 ना नंबर में पास हो जाए। जो बेवकूफी करके आते हो ना, वहां मैं कुछ नहीं कर सकता ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। एक एक क्वेश्चन सामने पेश करता जा रहा हूँ, जो जिस एंट्री में तुम्हें लग रहा है कि सर ये डिस्कस करने वाली है वो कर लेते हैं, बस डिस्कस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा था, डिफरेंस को पी&एल में लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगले साल निकाल दी गलतियां, ठीक है। कह रहे स्कूटर परचेज करा था, डेबिट कर दिया कन्वेंस के अंदर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, शुरू हो जाओ। करते हैं सर। ये क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। सर इसमें फर्स्ट में डेप्रिसिएशन भी लगानी पड़ेगी फिर? बिल्कुल, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट की वजह से ये क्वेश्चन बेटा क्लास में करवा रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाने का मेरा है ही नहीं इरादा। सर तो 2 एंट्री होंगी। दो ही हैं भाई। हम्म। 2 डालेंगी और का डेप्रिसिएशन की अलग आएगी, और जो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन होगी उसकी अलग आएगी। की भी डल जाएगी, बस अमाउंट चेंज करना अरे पड़ेगा। तो देखो जो भी करना है तुम लोगों हाँ ने करने, शुरू हो जाओ बस। क्यों करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड कि जब अलग अलग हो रही हैं तो। मर्जी है। 27,000 आ अरे बेटा जिसको जाएगा। जैसे एंट्री पास करनी है कर दो ना यार। करती सर सर। कर दी। सर कर दी सर। सारी एंट्रीज करनी है, पूरा क्वेश्चन करना है, ये शुरू हो जाओ। अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है।
हाँ जी बेटा, हो गया। कर रहे होने हैं। वाला है। 2 मिनट। पहली एंट्री, स्कूटर परचेज करता, कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया, स्कूटर डेबिट होना चाहिए। यस सर। ठीक है, स्कूटर होगा 30,000 रुपए का स्कूटर था, कन्वेंस में डाला है। तो सीधी सीधी बात बोलूं, यहाँ पर एंट्री करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, मैं 2 एंट्रीज पास करूं, एक तरीका है मैं एक सिंगल एंट्री पास करूं। चलो, 10% डेप्रिसिएशन है स्कूटर के ऊपर। सीधी सी बात है बेटा, आपने क्या करा, कन्वेंस को डेबिट करा 30,000 से, यस सर। जबकि डेबिट होना चाहिए था स्कूटर। अगर स्कूटर को डेबिट करता तो स्कूटर टू कन्वेंस एंट्री होती। एक बार के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट को इग्नोर करो। बेसिकली आपका प्रॉफिट यहां से बढ़ने वाला है क्योंकि खर्चा कम करने जा रहे हो, तो स्कूटर टू कन्वेंस। लेकिन अगर मैं स्कूटर को डेबिट कर रहा हूं तो मेरी डेप्रिसिएशन भी तो आनी है, और यस डेप्रिसिएशन सर। टू स्कूटर एंट्री होती 3,000 से। यस यस तो सर। अल्टीमेटली अगर तुम नेट इफेक्ट देखो तो 27,000 रुपए से तुम्हारा प्रॉफिट तुम बढ़ाने वाले हो आफ्टर यस डेप्रिसिएशन। सर। तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आप डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हो। किस अमाउंट से, विद एन अमाउंट ऑफ 27,000। ऑल्टरनेटिवली आप एंट्री करो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 30,000, फिर एंट्री करो डेप्रिसिएशन टू, सॉरी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए 3,000। नेट इंपैक्ट जो है वो सेम आने वाला है, नेट इंपैक्ट सेम। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 1 लाख, बोलो क्या होगा। परचेज ओवरकास्ट है 1 सस्पेंस लाख रुपए। अकाउंट टू P&L प्रॉफिट एंड सस्पेंस लॉस टू अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 1 लाख। सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 1 लाख, बहुत बढ़िया। क्रेडिट परचेज जो है गुड्स की फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर 20,000 वाज एंटर्ड एज सेल, बोलो क्या करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट टू अकाउंट मिस्टर डेबिट एक्स मिस्टर एक्स। 40,000 प्रॉफिट एंड 5,000। लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू X। एक्स मिस्टर एक्स। एक्स, नॉट सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू एक्स। जिस जिस एंट्री में गलती हो रही है मार्क करो, उसको हाईलाइट करो कि हाँ ये एंट्री को हमने ध्यान देना है। 40,000 और 40,000। कैश आया आनंद से, पोस्ट कर दिया भास्कर में, बोलो एंट्री। भास्कर टू आनंद, डुप्लीकेट की एंट्री है कि नहीं। भास्कर टू आनंद। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्रेडिट में करना चाहिए था, डेबिट में करना चाहिए था। सस्पेंस अकाउंट टू क्रेडिट में आ मिस्टर गया तो अकाउंट उसी चंदू। में डेबिट टू करनी चाहिए मिस्टर थी। चंदू। ठीक है, तो सस्पेंस टू चंदू। $5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ही ले जाना भूल गए। ड्यू बाय मिस्टर रमेश। अकाउंट रमेश टू से सस्पेंस। 5,000 रुपए लेने हैं, ट्रेड रमेश टू रिसीवेबल है तुम्हारा, सस्पेंस। डेटर है, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सस्पेंस 5,000 5,000। 20,000 की सेल्स ही रिकॉर्ड करना भूल गए, सेल्स को रिकॉर्ड करता प्रॉफिट बढ़ता। सस्पेंस टू प्रॉफिट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मिस्टर राम। अमाउंट जो है 23,950 रुपए की परचेज जो है, रॉन्गली 25,930 रिकॉर्ड कर ली, 25 ज्यादा रिकॉर्ड करके बैठ गए। यस कर सर। लेंगे ठीक। क्रेडिट हो जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट ठीक और है, डेबिट अब से। देखो P&L हो जाएगा। एंट्रीज कितनी है, 8। क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10। तो यहाँ पर पी एंड एल एडजस्टमेंट भी बनाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट भी बनाऊंगा और उनकी एंट्री भी पास करके आऊंगा। ठीक है, बेसिकली चाहे अकाउंट ना बनाओ, लेकिन पी एंड एल एडजस्टमेंट और सस्पेंस की जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी क्लोजर की, वो जरूर करके आना। सस्पेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे जो भी बैलेंस आ रहा होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट देख लेना, गेन या लॉस, अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उससे हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या आने वाला है, वैसे प्रॉफिट आने वाला है, कितने का प्रॉफिट आ रहा होगा, 108,980। एक बार प्लस माइनस करके देख लो क्या इतना आ रहा है। डन है जी। यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन, another 10 मार्क्स क्वेश्चन, जनवरी 21। ठीक है, इसके बाद वाले बेटा जितने अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज वो खुद से देख लीजिएगा। आई एम टेकिंग दिस एज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मोर और लेस क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद मोर और लेस यहाँ 2 क्वेश्चन रिपीटेड है। तुम्हारा बस एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आप कह सकते हो एक नया पॉइंट है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। मैक्स टू मैक्स अगले क्वेश्चन के अंदर एक एंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं पेस्ट कर देता हूं, उसके अंदर भी एक एंट्री आपको नहीं देखने को मिल जाएगी ज्यादा ज्यादा। ठीक है, ये लो मैंने बेटा दोनों क्वेश्चन पेस्ट कर दिए।
जो एंट्री अलग है बस उसके ऊपर फोकस करो। ट्रायल बैलेंस जो है एग्री नहीं करा, डिफरेंस जो है सस्पेंस काउंट में ले गए ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड पर ही समझ में आ गया पी एंड एल एडजस्टमेंट? P&L तो adjustment. Yes, तुम्हें sir. ये भी पता लग गया कि पी एंड एल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कि नेक्स्ट ईयर में गलतियां अगर पता लगी। अब किसी बच्चे ने नहीं दिया ध्यान ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, वो तो क्या पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करा, डिफरेंस सस्पेंस में डाल दिया, वो समझेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर तुमने सस्पेंस के अंदर बस लिख दिया है, अगली लाइन तुमने मिस आउट कर दी। तुम क्या करोगे, बनाओगे, बाद में आगे बढ़ोगे, एज टू शो द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट यहां पर आएगा, ठीक है। Yes, sir. चलो शुरू। मैं बता देता हूं कौन सी वाली एंट्री बेसिकली मैं आपसे चाहता हूं इसमें। फिफ्थ एंट्री करके दिखा दो मुझे, बस जो एंट्री बोल रहा हूं वो करके दिखाना बेटा। एक एंट्री Fifth. नंबर 5, एक एंट्री नंबर 6, बस फिफ्थ और सिक्स, बाकी नहीं भी करोगे मुझे चलेगा, ठीक है। बाकी मुझे बता तुम लोग ठीक कर लोगे, फिफ्थ और सिक्स मुझे बता दो बस। किसी बच्चे को पूरा क्वेश्चन चाहिए होगा प्लीज मुझे बता दीजिएगा, पूरा आंसर चाहिए होगा प्लीज मुझे बता देना, इंडिविजुअली ग्रुप में मैसेज कर देना। और फिफ्थ का Goods बताऊं? worth 1400 were dispatched to the customer before the close of the year but no invoice was made out। यानी आपने क्या करा है, गुड्स बेच दिए, Yes, sir. Debtor ठीक है। account Yes, sir. profit and loss adjustment Profit and account. loss adjustment. तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहे हैं, Debtor account to Account to profit and loss adjustment. डेटर अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंट्री होने वाली है। बेसिकली सेल्स है जो रिकॉर्डेड नहीं है, Yes, sir. 1400। सिक्स एंट्री बता दो जरा मुझे, सिक्स की एडजस्टमेंट करके दिखा दो। 1600 रुपए के गुड्स कस्टमर को भेजे थे सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, एंटर्ड हुए सेल्स बुक के अंदर एट द क्लोज ऑफ द ईयर। कस्टमर के पास अभी भी रिटर्न ऑप्शन था गुड्स को रिटर्न करने का, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% ऑन सेल्स है, सर लॉस इसको हम मार्जिन जो है क्लोजिंग स्टॉक में 20% लेंगे। सेल्स है। सर स्टॉक अकाउंट सर इसका बताऊं, मैं एक बार ट्राई करूं। Sir, profit and loss adjustment to debtor. Sir, एक तो profit. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अमाउंट कितना, Sir, 1600. नहीं बहुत बढ़िया, 1600। Yes, बेटा sir. 1600 रुपए के गुड्स आपने जो है वो भेजे थे कस्टमर को, जो एंटर्ड हुआ सेल्स डे बुक के अंदर एट द क्लोज ऑफ द ईयर। कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन था गुड्स रिटर्न करने का, Yes, sir. मींस आपको क्या ये सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं। No, अब sir. सेल्स नहीं। रिकॉर्डेड है उसको हटाना पड़ेगा, तो पहले सेल्स हटाई पी एंड एल टू डेटर करके, ठीक है। अब लेकिन इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन भी है, और मेरी जो Yes, sir. इन्वेंट्री है वो कैसे आनी चाहिए, कॉस्ट के ज्यादा ऊपर। हटा के. इन्वेंट्री के को ऊपर। बढ़ाऊंगा, लिख सकता हूं इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर, इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू Profit and पी loss एंड एल Profit adjustment. and loss adjustment. कितने अमाउंट से, जो हमारा 1280. कॉस्टिंग है 1280 की कॉस्टिंग आएगी, 20% ऑन सेल है, 1600 को डिवाइड करो, ठीक है। 1600 का सीधा 20% 320 रुपए, 320 रुपए प्रॉफिट 320। हटा दिया तो 1280 आ गया, डन है। Yes, sir. बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बस इसकी भी मुझे फिफ्थ एंट्री करके दिखा दो यार। यस, फिफ्थ एंट्री एंड दैट विल बी द लास्ट फॉर द डे फॉर दिस चैप्टर। पास पेपर नवंबर 20, इसके बस तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं मैंने छोटे छोटे से, ताकि अकॉर्डिंगली मैं अपना अगला सेशन जो है शेड्यूल करूं, यानी अगला टॉपिक अकॉर्डिंगली करेंगे। क्या एंट्री होनी चाहिए, सर इसका सर बिल ऑफ एक्सचेंज suspense रिटर्न कर दिया, account बैंक ने नहीं। डिसऑनर हो गया। बताऊं सर, इसका मैं बताऊं। किस ओनर की एंट्री? बोलो जी बोलो। सर इसमें एंट्री होगी बिल का नाम क्या है उसका, राजा. सर राजा राजा एंड राजा एंड account कॉर्पोरेशन debit। अकाउंट डेबिट टू बिल Receivable. रिसीवेबल अकाउंट। बहुत बढ़िया, ये तो सर. राजा एंड को टू बी आर एंट्री होने वाली है। आपने क्या करा,
BR डेबिट कर दिया था, यस ठीक सर। है। डिसऑनर्ड हो गया था एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक में आप क्रेडिट करके बैठ गए और डेबिट कर दिया आपने BR में। BR क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। और राजा एंड को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बेसिकली एंट्री क्या होनी थी, राजा एंड को टू बैंक, आपने एंट्री क्या कर दी, BR टू बैंक। ठीक, कैसे करूंगा, राजा एंड गो टू BR, खत्म। आपका ये चैप्टर जो है ओवर हो गया। हाँ जी बच्चों, कैसा लगा चैप्टर? अच्छा था। सर आसान था। मुझे बताओ, क्या पेपर में मुश्किल है चैप्टर? रेक्टिफिकेशन में मुश्किल है क्या? No, sir. नो सर। क्या पास पेपर का कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगा जिसने तंग करा, अरे ये पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा लगा? No, sir. सारे मैनेजेबल थे, Yes, बस sir. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कितना टाइम लगाया हमने? 1.5 आवर, लेस देन 1.5 आवर। इन लेस देन 1.5 आवर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और हमने पास पेपर और RTP का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा। जो क्वेश्चन अगर कोई रहते नहीं है ना, अगर देखोगे वो रिपीटेड है, रिपीटेड वाले छोड़े हैं। जहां नई एंट्री आई है वो सारी कवर करी है। कॉन्फिडेंस बना कुछ? Yes, sir. किस किस को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर में, हैंड रेस कर देंगे। जिनके हैंड रेस नहीं हुए एक बार उसमें जो उनके नाम देखने हैं। अंशिका, आयशा, लवन्या। हाँ जी बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी इस चैप्टर में, कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे बताएंगे। सर अभी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गलतियां हो रही हैं। हाँ जी। सेम ओके, सर। सेम। और किसका हैंड रेस हुआ है? नित्या का। नित्या, आपने हैंड रेस किया था बच्चे? Yes, sir. बच्चे 3 बच्चों ने हैंड रेस नहीं करता, तीसरा नाम मैंने किसका लिया था अभी? आयशा का। आयशा। हाँ जी बच्चे, आयशा। सर सर मेरे को लाइक कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करने की जरूरत है एक बार। कंसेप्ट फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। याद आया वैसे क्या करा था हमने इस चैप्टर में, नहीं आया? यस सर, वो तो आ रहा था लेकिन बीच में गलतियां हो रही थी काफी। ठीक। हाँ जी जैस्मिन, आपने हैंड रेस नहीं करा? हाँ जी, जितना क्लास में करा समझ में आ गया है? बच्चे आपको आ गया समझ? क्लियर? चलो, हैंड्स डाउन। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन बस मेरा तुमसे इतना सा, अगर क्या खुद से अगर तुम लोग ये चैप्टर करते हैं, क्या इससे ज्यादा टाइम लगता है, इससे कम टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम लगता सर है। ज्यादा लग जाता आराम से। सर तो इतना नहीं प्रैक्टिस सेशन लगता। का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ में आया? मुझे बताएगा, यस तुम सर। लोगों को मैं घर पे रहता ना 20 क्वेश्चन तुम लोग लगे रहते, 3 घंटे 3.5 घंटे तुम लोगों ने लगा देना धीरे धीरे करके। प्रैक्टिस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारी स्पीड के ऊपर भी काम हो, ठीक है। तो शुरू करेंगे अगला चैप्टर आफ्टर ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। वी आर एंडिंग दिस